मैंने देखा कि कुछ मर्द और अक्सर ख्वातीन नमाज पढ़ने के बाद और उठने से पहले जाए नमाज को एक कोने से मोड़ देती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? जब पूछा तो मर्द अमूमन कोई माकूल जवाब नहीं देते। कहते हैं बस ऐसे ही आदत है, और ख्वातीन का जवाब अक्सर वही जवाब मिला जो हम अपनी नानियों दादियों से सुनते आए हैं कि जनाब अगर कोना ना मोड़ो तो शैतान नमाज पढ़ने लगता है। कितनी अजीब बात है ना। वो शैतान जो एक सजदा करने को तैयार ना हुआ, वो भला अब क्यों नमाज पढ़ने लगा? अगर उसने अब सजदे करने होते तो पहले सजदे से इनकार ही क्यों करता? इसीलिए तो वो रांदा दरगाह कर दिया गया। और अगर चली फर्ज मुहाल 1 मिनट को मान भी लेते हैं कि वो नमाज पढ़ता भी है, तो ये तो अच्छी बात है। पढ़ने दें, आपका क्या जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अलविज़ने आमिनावा अजते ननबावा उयसनालिफ़ने अलज़ेनो नुए बेज़े अलज़ेनो नसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए ईमान वाल, बहुत बदगुमानियों से बच्चों, यकीन मानो के बाज़ बदगुमानियां गनाए हैं। सूरत अल-हुजरात। ऐसी कितनी ही सीना बासीना तवहुमात हमारे इबावजदाद से चलते चलते हम तक पहुंचती हैं, जिनमें से किसी को भी तारीख़ इस्लाम में कोई अहमियत हासिल नहीं है, लेकिन अफसोस है कि वो हमारे मुस्लिम घरानों में बड़ी शिद्दत से अपनाई जाती हैं। मसलन, रात को झाड़ो ना दो, घर खाली हो जाएगा। कैंची खाली ना चलाओ, झगड़ा होगा। खाली झूला ना झलो, बच्चा नहीं होगा, नवमौलूद बच्चे को नुकसान होगा। झाड़ों से ना मारो, सूखे की बीमारी हो जाएगी। चौखट पर बैठकर खाना ना खाओ, मकरूज हो जाओगे, वगैरह वगैरह। जबकि दीन इस्लाम कुरान और हदीस में ऐसी तवहुमात का कहीं जिक्र नहीं मिलता। अल्लाह के लिए अपने घरों को दीन मोहम्मद की तालीमात से आरास्ता कीजिए, ना कि दकियानूसी तवहुमात अपनाकर खामखा अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाए रखो। जज़ाक अल्लाह।